छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी शौर्य गाथा भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। माना कि वे भगवान नहीं है, पर आज हमारे मंदिरों में भगवान उन्हीं की वजह से है। इसलिए ही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर भारतीय शख्स गर्व के साथ लेता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बेटे को छावा कहते हैं, और छावा थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने मुगलों का वो हाल किया दक्कन में कि औरंगजेब को उल्टे पांव दक्कन में आना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर एक उपन्यास है, नाम है छावा। इसी उपन्यास पर एक फिल्म बनी है छावा, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की। पर फिल्म में जो दिखाया गया है उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी संभाजी महाराज की मौत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठाओं में वो चिंगारी जलाई कि वो बड़ी होकर ज्वाला बन गई, और उस ज्वाला ने पूरे मुगल साम्राज्य को जलाकर खाक कर दिया था। और कौन था वो बहादुर मराठा सेनापति जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया था, जानते हैं यह सब इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा था कि वो हिंदवी स्वराज को 1 साल के भीतर खत्म कर देगा, लेकिन फिर छत्रपति संभाजी का राज्याभिषेक हुआ। फिर छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का वो हाल किया कि उनका नाम सुनते ही मुगलों में दहशत फैलने लगी। फिर क्या था, वर्ष 1681 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण आया और अपने साथ 8 लाख की एक विशाल सेना लेके आया। संभाजी महाराज के पास कुल 50,000 सैनिक ही थे। मराठा सेना ने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया। मराठों ने मुगल सेना का वो हाल किया कि औरंगजेब को समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। यहाँ तक कि औरंगजेब का अपना बेटा अकबर भी संभाजी महाराज के साथ था। संभाजी महाराज ने अकबर को ईरान के सुल्तान की मदद लेने के लिए ईरान भेजा। इस बात का पता चलते ही औरंगजेब घबरा गया। औरंगजेब ने हर संभव प्रयास किया कि वो संभाजी महाराज को कैद कर ले, पर कैद करना तो दूर, औरंगजेब 9 सालों तक संभाजी महाराज की धूल तक को भी छू न सका। जब औरंगजेब मराठाओं से नहीं निपट सका, उसने छत्रपति संभाजी महाराज को हराने तक अपना मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। इन 9 सालों में संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ 127 युद्ध लड़े और सभी जीते थे। पर फरवरी 1679 ईस्वी में किसी दिन संगमेश्वर में संभाजी महाराज और उनके कुछ वफादार अनुयायियों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। संभाजी महाराज के अपने साले गणोजी शिर्के भी उनमें से एक थे, लेकिन उन्होंने संभाजी महाराज को धोखा दिया और औरंगजेब को उनकी जगह बता दी। औरंगजेब ने अपने सेनापति मुकर्रब खान को भारी सेना के साथ भेजा। उस समय संभाजी महाराज के पास केवल 2000 सैनिक थे। जब मुकर्रब खान करीब आया तो संभाजी महाराज सतर्क हो गए और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने खुद महल में रहने का फैसला किया और खान को विचलित करने के लिए उन्होंने 1500 सैनिकों को संताजी घोरपड़े के साथ दूसरी दिशा में भेज दिया। पहली नजर में मुकर्रब खान को एहसास हुआ कि संभाजी अपनी सेना के साथ रायगढ़ की ओर भाग रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि उन्हें महल की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि संभाजी पहले भी कई बार इस तरह भाग चुके थे। इसलिए मुकर्रब खान अपनी आधी सेना को महल में वापस ले गया और दुर्भाग्य से उसने संभाजी महाराज को उनके कवि कलश के साथ पकड़ लिया। संभाजी महाराज बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने खुद के पकड़े जाने तक मुगलों की हालत खराब कर दी थी। जब उन्हें पकड़ लिया गया था तब उन्हें नियंत्रित करने के लिए 15 से 20 सैनिकों की जरूरत पड़ी थी। सैनिकों का एक समूह महाराज को मोटी रस्सियों से नियंत्रित कर रहा था। बाद में उन्हें औरंगजेब से बात करने के लिए बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा था, वह आदमी जिसने लगभग 9 वर्षों तक औरंगजेब को परेशान और हताश किया था। अंततः वह उसका बंदी था। संभाजी महाराज को देखकर औरंगजेब को यकीन ही नहीं हुआ और वह जमीन पर बैठकर अपने अल्लाह को याद करने लगा। जैसे ही वह जमीन पर बैठा, कवि कलश ने कहा, जो रवि छवि लचत ही खगोत होत बदरंग, तुयो तूब तेज निहारी ते तख्त तजियो अवरंग। इसका मतलब यह है कि जिस तरह सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी तरह से यह राजा अपना सिंहासन छोड़कर तुम्हारे समक्ष आया है। मतलब साफ है कि जिस तरह सूरज को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज को देखकर औरंगजेब का भी प्रकाश नष्ट हो गया। इस दोहे का मतलब जानकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि कवि कलश की जुबान काट दी जाए। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश से पूछा, अगर उन लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। संभाजी महाराज ने उत्तर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना हिंदू धर्म कभी नहीं बदलूंगा। इसलिए औरंगजेब ने कई तरीकों से संभाजी महाराज को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मुगलों ने संभाजी महाराज को लाठियों से पीटा। केवल यही नहीं, उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जिससे वे संभाजी महाराज को प्रताड़ित कर सकते थे। उनके साथ साथ सभी तरीके कवि कलश के ऊपर भी आजमाए गए। औरंगजेब सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि संभाजी महाराज मुसलमान हो जाए। उसने अपने विचार ऐसे व्यक्त किए जैसे अगर उसका कोई बेटा संभाजी महाराज जैसा बहादुर होता तो वो पूरी दुनिया जीत लेता।
इसलिए उसने फिर से संभाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वह इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो संभाजी को मुगल सेना का सेनापति बना दिया जाएगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में देखकर कहा कि वे 1000 बार जिएंगे, 1000 बार मरेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। औरंगजेब इस बात से इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर उस तरीके से संभाजी महाराज को प्रताड़ित करना शुरू किया जाए जिससे संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने झुक सके। मुगल सैनिकों ने संभाजी महाराज के हाथों से नाखून उखाड़ लिए। संभाजी महाराज और कवि कलश को लगभग 1 महीने तक बहुत सी यातनाएं दी गई। मुगल सैनिक संभाजी महाराज की हर दिन 2 उंगलियां काटते थे और अगले दिन फिर 2 उंगलियां, और यह सिलसिला तब तक चलता गया जब तक उनकी सभी उंगलियां काट न दी गई। फिर उनका एक एक करके कान काटा गया। वे सब यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने संभाजी महाराज की चमड़ी तक भी नोच ली। औरंगजेब बस यही चाहता था कि संभाजी महाराज उनके सामने दया की भीख मांगे और चिल्लाए। औरंगजेब तंबू के पास से लगातार सारी यातनाएं सुनता रहता था, लेकिन संभाजी महाराज लगातार बस जगदम जगदम कहते रहे। बाद में औरंगजेब ने काबुल से एक विशेष व्यक्ति को बुलाया जो गर्म लोहे की छड़ से आंखें फोड़ने में माहिर था। जब वह व्यक्ति तंबू के अंदर संभाजी महाराज की आंखें फोड़ने गया तो उसने संभाजी महाराज का छिला हुआ शरीर देखा। छिलने के बाद भी वह देख पा रहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज का शरीर कितना अच्छा था। उसने कहा, राजा जी, इतना अच्छा शरीर कमाया है, क्यों बेकार में मरते हो? अभी बात मान लीजिए, बाद में भाग जाना। संभाजी महाराज ने चुपचाप उत्तर दिया, आप अपना काम कीजिए, जगदम जगदम। उनकी आंखें जल गई, आंखें बाहर निकाल ले गई, फिर भी वे जगदम जगदम कहते रहे। बाद में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जीभ निकालने का आदेश दे दिया। उन्हें 20 लोगों ने पकड़ रखा था और कैंची से उनकी जीभ काट दी गई। उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और उन्हें बड़ी क्रूरता से मार डाला गया। आखिरकार 11 मार्च 1689 ईस्वी को उन्हें तुलापुर में भीमा नदी के तट पर कवि कलश के साथ अंतिम रूप से मार दिया गया। बताया जाता है कि संभाजी महाराज के शव के टुकड़ों को तुलापुर में भीमा नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से निकालकर कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया था। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुर बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम ऐसे भाग्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरी राय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म के लिए जीना सिखाया और छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म के लिए मरना सिखाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके राजा को इस तरह अपमानित किया जाता, प्रताड़ित किया जाता और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? जाहिर सी बात है, गुस्सा, अपमानित और प्रतिशोध। छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या औरंगजेब द्वारा दक्कन अभियान में की गई उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा करके उसने केवल बुझती हुई ज्वाला को भड़काने का काम किया और इसी भड़की हुई ज्वाला ने एक दिन पूरे मुगल साम्राज्य को जलाकर खाक कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की यातना देकर की गई हत्या मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। अब बारी थी छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने की। तो सबसे पहले मराठाओं ने, जिनमें सबसे प्रमुख थी उस समय महारानी येसुबाई, जो संभाजी महाराज की पत्नी और हिंदवी स्वराज की रानी थी, उन्होंने शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजकुमार राजा राम को हिंदू स्वराज के नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने रायगढ़ से तमिलनाडु के जीजी किले में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसके बाद सेनापति संताजी घोरपड़े, जो संभाजी महाराज पर घात लगाने के दौरान संगमेश्वर में मौजूद थे, वे खुद प्रतिशोध की आग में जल रहे थे कि उनके रहते हुए कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की इतनी क्रूरता से हत्या कर दी गई। फिर उन्होंने मुगलों पर कई घात लगाकर हमले किए। एक बार वे 2000 सैनिकों की एक सेना लेकर मुगल सीवर में घुस गए, जहां औरंगजेब के निजी तंबू गुलाब बाड़ी पर हमला कर दिया। उन्होंने औरंगजेब के तंबू का सुनहरा शिखर काट लिया और अपने साथ ले गए और छत्रपति राजा राम को भेंट कर दिया। फिर कुछ महीनों के भीतर ही अक्टूबर 1689 में मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या का बदला लिया। दरअसल सेनापति संताजी घोरपड़े उस समय रायगढ़ की घेराबंदी तोड़ने के लिए मुगल सेनापति जुल्फिकार खान पर हमला कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि शेख निजाम मुकर्रब, जिसने संभाजी महाराज पर घात लगाकर हमला किया था, वो पनाला किले के पास कोल्हापुर में डेरा डाले हुए है, संताजी ने मुकर्रब को वहीं खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि जिस समय संगमेश्वर में संभाजी महाराज पर हमला हुआ था उसमें संताजी के पिताजी मलोजी घोरपड़े भी मारे गए थे। वे पनाला किले पर पहुंचे और रामचंद्र पंत अमात्य और शंकर जी पंत की मदद से अपनी सेना को वहां इकट्ठा किया। उन्होंने एक सेना लेकर मुकर्रब खान और उसके बेटे इखलास पर हमला कर दिया। मुगलों और मराठाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार संताजी घोरपड़े ने मुबारक खान को अपने हाथों से मारकर संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया। संताजी घोरपड़े और धनाधि यादव राजाराम महाराज के 2 सेनापति थे, जिन्होंने औरंगजेब को सचमुच रुला दिया था। औरंगजेब अपनी सेना पर मराठाओं के अचानक हमलों और छापों से थक चुका था। एक समय पर संताजी घोरपड़े और धनाजी यादव का
मुगलों में इस तरह से कहर था कि उनके घोड़े भी पानी पीने से डरते थे, क्योंकि उनको पानी में संताजी और धनाजी दिखते थे। इस तरह सेनापति संभाजी घोरपड़े ने छत्रपति संभाजी महाराज और अपने पिता सेनापति मालोजी घोरपड़े दोनों का बदला लिया। मराठाओं ने औरंगजेब को लाल किले पर मरने के लिए दोबारा दिल्ली की ओर बढ़ने ही नहीं दिया। आखिरकार औरंगजेब दक्कन में एक खोए हुए और बर्बाद व्यक्ति के रूप में ही मरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।